फिटनेस इंडस्ट्री स्पेशली इंडिया में लोगों ने इतने मिथ्स फैला के रखे हैं एंड लोगों को इतना मिसगाइड किया जा रहा है। जिम मत जाना, हाइट रुक जाएगी, कार्ब्स मत खाना, वेट पुट ऑन कर लोगे, ज्यादा हैवी लिफ्ट मत करना, जॉइंट्स वीक हो जाएंगे एंड व्हाट नॉट। बट आई एम हैप्पी कि ओवर द इयर्स लोगों ने अपने आप को एजुकेट किया एंड नाउ दे नो लॉन्गर बिलीव इन ऑल सच मिथ्स। दीज मिथ्स आर स्लोली फेडिंग आउट। बट जस्ट लाइक लोगों का माइंडसेट टुवर्ड्स फिटनेस एक पॉजिटिव चेंज की तरफ इवॉल्व हुआ, उसी तरह कुछ मिथ्स एंड मिस्टेक्स भी इवॉल्व हुई। सो दीज आर फ्यू फिटनेस मिस्टेक्स that you guys might still be doing in 2023. वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज एंड में एक छोटी सी स्टोरी एंड थोड़ा सा मोटिवेशन मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड वो चीज़ बिल्कुल मिस मत करना। जिम ज्वाइन करते ही लोग अपने आप के लिए एक बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं। सोशल मीडिया पे एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स को देख के उनको भी ये चीज़ लगती है कि वर्कआउट करके वो भी विद इन वीक्स और विद इन मंथ्स वैसी फिजिक अचीव कर सकते हैं। उनकी उस फिजिक अचीव करने के पीछे कई सारे सालों की मेहनत एंड कंसिस्टेंसी है। उनमें से कई सारे एथलीट्स आर यूजिंग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स टू लुक लाइक दैट। उन सबसे इंस्पायर एंड मोटिवेट होना एक अच्छी बात है, बट एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना कि कुछ मंथ्स में एंड कुछ वीक्स में आप वैसे लगोगे इज़ नॉट द रियलिटी। उस टाइप की फिजिक को आप शॉर्ट टर्म में बिल्कुल अचीव नहीं कर पाओगे, बट येस लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी फिजिक ज़रूर बना सकते हो। आजकल एक और चीज़ बहुत ट्रेंड में चल रही है, दैट इज़ कुछ स्पेसिफिक डेज का चैलेंज, जस्ट लाइक 75 हार्ड चैलेंज एंड 30 डे चैलेंज। अब ये चैलेंज आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने के लिए तो बहुत अच्छा है, बट ये सारे चैलेंजेस बहुत ही स्पेसिफिक डेज के लिए होते हैं एंड फिटनेस इज समथिंग जो आपको एक लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से देखना चाहिए एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। सो अनरियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस मत रखो, शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान दो, उसको अचीव करो एंड लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। द मोर द बेटर इज नॉट ऑलवेज राइट। अब लोग अपने गेम्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ये सोचते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज एंड बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत है, बट दैट्स नॉट ट्रू। आफ्टर अ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन, अगर आप अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट करोगे तो वो आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा। आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे, सोचोगे आपको ज़्यादा गेन्स मिलेंगे, वो आपके रिकवरी को हैम्पर करेगा, वो आपके मसल्स को ऑप्टिमली ग्रो करने में मदद नहीं करेगा। इन टर्म्स ऑफ डाइट, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन एंड कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे हो, आफ्टर योर बॉडीज़ रिक्वायरमेंट वो सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड प्रोटीन आपके बॉडी में एज एक्सेस फैट स्टोर होएगा। अगर आप अपने रिकवरी के लिए 10-12 घंटे सो रहे हो ये सोच के कि आपकी बॉडी और अच्छा रिकवर करेगी, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। आप सिंपली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बिकॉज आपकी बॉडी आइडियली 7 to 8 आवर्स में अच्छे से रिकवर कर लेती है। तो द पॉइंट हियर इज द मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। आपके बॉडी की जो आइडियल रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट, न्यूट्रिशन एंड स्लीप, गिविंग इट दैट इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। अब ये मिस्टेक कुछ लोगों को मे भी लगेगा कि मेरे फर्स्ट पॉइंट को इन सम वे कॉन्ट्रडिक्ट करता है, बट इट्स अ फैक्ट। लोग अपने जेनेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स एक्सरसाइज करने के बाद उनके बॉडी में इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है, तो वो लोग अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं दैट मेरे जेनेटिक्स में कुछ फॉल्ट है, मे बी मेरा जेनेटिक पोटेंशियल अच्छा नहीं है, दिस एंड दैट। बट द फैक्ट इज़ आपको अपना जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ मसल बिल्डिंग तब तक मालूम ही नहीं पड़ेगा जब तक आप कंसिस्टेंटली डेडिकेशन के साथ कम से कम 6 से 8 साल वर्कआउट, डाइट एंड सब कुछ ऑन पॉइंट नहीं रखोगे। मिनिमम 6 to 8 ईयर्स अगर आपने सब कंसिस्टेंटली एंड डेडिकेटेडली किया, तभी आपको अपने जेनेटिक पोटेंशियल का कुछ आइडिया आएगा। द फैक्ट इज़ काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है, काफ़ी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, तभी आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल को अचीव कर पाते हो। आपको डे टू डे बेसिस पे अपने बॉडी में चेंजेस शायद ना दिखे, बट ओवर द इयर्स
आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस अपने बॉडी में दिखेंगे। आप नेचुरली एक बहुत ही अच्छी फिजिक एंड बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ लेवल अचीव कर सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ। सो जो एक स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि मैं पर्सनली इस फिटनेस के गेम में पिछले 3.5 साल से हूँ एंड मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, बॉडी बिल्डर्स है, पावर लिफ्टर्स है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी उनसे डे टू डे बातें होती रहती है, हम लोग फिटनेस रिलेटेड बातों पे वाइब करते हैं एंड वैसे भी कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, वो पिछले कुछ महीनों में उसका सोशल मीडिया हैंडल काफ़ी बूम किया, मतलब उसके हर रील्स पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं एंड उसको काफ़ी फेम मिला है। तो मैं उसको ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेट किया। फेम के साथ साथ ऑब्वियसली साथ ही साथ काफ़ी लोग फॉर नो रीज़न हेट भी देंगे। सो उसके कमेंट सेक्शन में कुछ हेट कमेंट्स थे, तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। मैंने उसको बोला कॉन्ग्रेट्स यार, ये सब जो भी नेगेटिविटी है ये सब को इग्नोर कर, जो भी हेट कमेंट्स है सबको इग्नोर कर, अपने आप पे ध्यान दे, तू बहुत अच्छा कर रहा है। सो उसने मेरे को एक ही बात बोली कि लोगों को उसके पिछले कुछ महीनों का फेम दिख रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट जो वो पिछले 8 साल से अपने आप के ऊपर वर्क कर रहा है, जो इतने सालों की कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क है, वो बहुत ही कम लोगों को दिख रहा है एट दिस पॉइंट। लोग बोल रहे हैं इसको ओवरनाइट सब कुछ मिल गया, इसको बहुत इजीली इसने ग्रो कर लिया इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट नॉट। सो पॉइंट मेरा इधर यही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो बट उस चीज़ का आपको कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिस सपने को आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो वो ड्रीम के आप आसपास भी नहीं हो, तो आप बहुत ही गलत हो। आप रोज़ फेल नहीं कर रहे हो, आप रोज़ अपने ड्रीम के एक स्टेप क्लोज जा रहे हो। आपका पेस भले ही स्लो है बट आपका डायरेक्शन सही रहना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, एक बड़ी दीवार बनाने के लिए आपको ब्रिक्स एक एक करके ही लगानी पड़ेगी। अगर आप रोज़ मेहनत कर रहे हो, अपने आप को एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे हो, तो आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। रिमेंबर दिस, सक्सेस का ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं एंड जिस दिन ये ग्राफ ऊपर गया ना, आपको अपनी मेहनत पे लगाए हर एक सेकंड का हिसाब मिलेगा। लोग आपको अक्यूज करेंगे कि आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, आपको सब बहुत इजीली मिल गया। पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू हैव समथिंग टू से नो मैटर वॉट एवर यू डू। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट कीप डूइंग इट। आई बिलीव इन यू।